वेलकम स्टूडेंट ऑफ द सेशन नंबर 9 ऑफ दिस सेट्स चैप्टर। नाउ इससे पहले हमने 8 चैप्टर या फिर 8 सेशंस डिस्कस कर लिए हैं सेट के। अब देखो, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था ऑल अबाउट द वेन डायग्राम, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। नाउ इन टुडे सेशंस वी आर गोइंग टू सी दिस मोर अदर थिंग्स, ठीक है। अब से पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है दैट इज द सेट ऑपरेशंस, ठीक है। सेट ऑपरेशन में हमने पहले भी नाम ले चुके हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, डिफरेंस भी एक आएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा। ये 4 मेजर सेट ऑपरेशंस हैं जो आपको पढ़ने हैं और समझने हैं। तो पहला जो हमारा आता है दैट इज यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, and if A and B are two sets then union of A and B is a set of all elements belonging to set A and set B। इसका मतलब समझो कि सेट A और सेट B में जो सारे आए उनको इकट्ठा कर दिया। आप देखो, कुछ एलिमेंट सेट A में कॉमन होंगे, कुछ एलिमेंट सेट B में कॉमन होंगे। उनको 2 बार रिपीट नहीं करना, क्योंकि हमें खुद को पता है कि एक सेट में एलिमेंट 2 बार रिपीट अगर हो भी रहे हैं तो भी हम उसको एक ही बार कंसिडर करते हैं। तो आगे हम एक रिलेशन भी देखेंगे कि जब आप A और B के, अभी मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने लायक है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको मैं बताऊँ कि A यूनियन B अगर मुझे निकालना है तो ये बड़ा आसान होगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, क्योंकि हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब बहुत ज़्यादा क्या पूरी पॉसिबिलिटी है कि A और B के एलिमेंट ओवरलैप करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, सपोज A में है 1 2 3 4 5 और B में है सपोज 4 5 6 7 8। अब 4 5 दोनों में है, ठीक है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, हम दोनों के एलिमेंट निकालने हैं, तो 4 5 2 बार ऐड हो जाएगा। अब ये मत बोलना सर उसको 2 बार माइनस कर दो, उसको एक ही बार माइनस करोगे। क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन। अब यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड आएगा आगे दैट इज इंटरसेक्शन, मैं उसको ही लिख देता हूँ, ऐसे तो कोई बात नहीं है। तो उसको एक बार माइनस करना है, क्यों? क्योंकि एक बार तो मुझे कंसिडरेशन में चाहिए ना भाई, वो समझ रहे हो, एक बार तो मुझे कंसिडरेशन में चाहिए वो। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, जो ये पार्ट यहाँ लिखा है दैट इज द कॉमन वाला पार्ट, कि कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं उसको एक ही बार माइनस करेंगे, क्योंकि एक बार तो मुझे चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बता देता हूँ, कॉमन पार्ट, इट्स नॉट कॉमन डिफरेंस, इट्स कॉमन पार्ट। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ना यही समझा देता हूँ एक दो चीज़ों को। आप ध्यान से समझो कि अगर सेट ए में मेरे पास 1 2 3 4 5 है और सेट बी भी मैंने रैंडम ले लिया दैट इज 4 5 6 7 8, 5 एलिमेंट ले लिए, कोई बात नहीं। जब हम दोनों में ऐड करेंगे आप देखोगे 4 5 2 बार ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखो एन ऑफ ए बी, यानी कि 1 2 3 4 5 फिर 4 5 6 7 8। अब मुझे सिर्फ एक ही बार कॉमन एलिमेंट को माइनस करना है 4 5 वाले को, समझ रहे हो? तब ये ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी में जितने भी एलिमेंट पड़े हैं वो आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। ए और बी का यूनिवर्सल सेट कह सकते हो उसको आप, ठीक है, क्योंकि उसी में से कंसिडरेशन कर रहे हैं। बट अगर हमारे पास और भी कोई एलिमेंट होते हैं, यानी कि और भी कोई सेट होते हैं अंडर कंसिडरेशन, तो हम उसको यूनिवर्सल उस वे में नहीं बोल पाएंगे। बट आप ऐसे समझो कि इसमें ए यूनियन बी में फिलहाल एक ही बात समझो कि सारे एलिमेंट्स होते हैं दैट शुड बी इन ए एंड बी, ठीक है। ये चीज समझ आई आपको। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए यूनियन बी, ऑब्वियसली लिखने का तरीका वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स सच दैट और या तो एक्स बी को बिलोंग करेगा या एक्स ए को बिलोंग करेगा, दोनों को बिलोंग करने वाले एलिमेंट नहीं लेंगे। और का मतलब यहाँ होता है या, अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं, या मतलब या तो ए को बिलोंग करे या बी को। इसमें जनरली हम ऐड करते हैं, जैसे ए और एंड का कॉन्सेप्ट आपको चलता ही रहेगा, आप परमुटेशन भी समझोगे। एंड इज योर लाइक मल्टीप्लीकेशन एंड और इज लाइक योर एडिशन। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड फिगर इन द फॉलोइंग फिगर्स। आगे फिगर है जैसे ए बी है, ठीक है। तो ए यूनियन बी मतलब अगर ये एलिमेंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली बात है कि ए और बी के एलिमेंट को ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ कोई कॉमन पार्ट नहीं आएगा तो कुछ माइनस भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो? इस फिगर में भी देखो आप ए और बी के एलिमेंट को ऐड कर दिया, कुछ कॉमन पार्ट और सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट मुझे दिखाना ये है कि ए और बी के एलिमेंट कुछ ट्वाइस हो रहा है, उसको एक बार माइनस करके दिखाना पड़ेगा। जैसे ना, चलो इन फिगर ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं आपको एक सिंपल सा फिगर बना के दिखाता हूँ। ये तो चलो ठीक है क्योंकि यहाँ कोई कॉमन पार्ट नहीं है, लेकिन जब कोई कॉमन पार्ट होगा तो आप देखो, अब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। मैं ना ब्लू कलर ले लेता हूँ। ये वाला पार्ट ए में था, मतलब ब्लू कलर का, और लेट्स हैव डिफरेंट कलर, पिंक कलर वाला पार्ट मेरा
बी का था। अब देखो जो पिंक और ब्लू वाला पार्ट है वो 2 बार आ रहा है, यानी कि उसमें से एक, या तो पिंक मतलब ऐसे मत बोलो, पिंक वाले को जो कॉमन पार्ट है दोनों में उसको एक बार माइनस करना है, फिर रिपीट करूंगा, फिर एक बार माइनस करना है। तो आपके पास सिर्फ ये वाला एरिया आ जाएगा, यानी कि अगर मैं ब्लू कलर से शो करूं तो ये एरिया आ जाएगा और रिपीटेशन नहीं होगा, मतलब ये एरिया ही कंसिडर करना था, मतलब ऐसे एक बार के लिए, ठीक है, रिपीटेशन नहीं करना था, ठीक है। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को देखते हैं। अब मैंने आपको बता भी दिया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है उल्टा यू, मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस भी किया था इन स्टार्टिंग ओनली, उल्टा यू। इसमें हम कॉमन पार्ट लेते हैं जो दोनों में कॉमन है, जैसे अगर मैं जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था सेट का ए और बी, इसमें से कॉमन है 4 5 वाला पार्ट, ठीक है, इसमें से कॉमन है 4 5 वाला पार्ट। If A and B are two sets, then the intersection of A and B is the set of element which belong to both A and B in common. दोनों A और B में कॉमन बिलोंग करेंगे, that is A intersection B is X belongs to A and X belongs to B, मतलब A को भी बिलोंग कर रहे हैं, B को भी बिलोंग कर रहे हैं, वो कौन से होंगे, कॉमन वाले ही होंगे। तो यहाँ जो एंड का मतलब होता है ये है और मतलब वैसे चलो और वगैरह यहाँ पर हमें ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, मत ये ध्यान रखो जब भी एंड आता है तो इट मीन्स कि दोनों को एक साथ कंसिडर करना है, और में ये वाला और ये वाला दोनों को कंसिडर अलग अलग करना है, ठीक है। चलो ये चीजें और भी समझोगे आगे आप। रिप्रेजेंटेड विद वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम यूलर्स ने प्रेजेंट किया था, वो आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें आप देखो कॉमन पार्ट को हमने यहाँ शो किया हुआ है, ठीक है, वेन डायग्राम की हेल्प से, और यूनिवर्सल सेट यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। वो यू और यूनिवर्सल सेट से कंफ्यूज नहीं होना, यू वो मैंने एक बार बोला था, बट वो हो सकता है ना कि अगर आपके पास दो ही सेट कंसिडरेशन में हो तो ऑब्वियस सी बात है उन दोनों का ही मतलब एमलगेमेशन या फिर कह लो कि उन दोनों का ही कॉम्बिनेशन आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। बट वैसे कंफ्यूज नहीं होना, यूनियन इज डिफरेंट थिंग, यूनिवर्सल सेट इज डिफरेंट थिंग। अगर और कोई सेट कंसिडरेशन में होता है तो फिर हमारा यूनिवर्सल सेट अलग बनेगा। डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब ए बी के अलावा कोई सी सेट भी कंसिडरेशन में, डिफरेंस क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी द सेट एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए नॉट बी, ठीक है। डिफरेंस का मतलब साफ साफ समझो कि ए माइनस बी अगर हम कर रहे हैं या फिर बी माइनस ए, डिफरेंस में दोनों चीजों को कंसिडर करेंगे, ए में से बी को घटाओ या बी में से ए को घटाओ। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस चीज में हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ए में से जब बी को घटा रहे हैं तो सिर्फ बी वाले एलिमेंट हटा दो ए में से, जैसे कि हमने पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, बार बार इस एग्जांपल का हेल्प लूंगा, बड़ा सही एग्जांपल फ्रेम किया हमने। अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 मुझे ए में से बी के एलिमेंट घटाने, अब ये सोच रहे 6 7 8 तो है ही नहीं, तो कैसे घटाऊंगा, उसको मत सोचो, जो एटलीस्ट बी में अवेलेबल है उसको घटा दो ए में से। तो 4 5 अवेलेबल थे तो इसको घटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा 1 2 3। इसमें कंफ्यूजन बच्चों को ये आती है कि सर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में तो हम नेगेटिव ऑफ 4 लेते हैं, मतलब सॉरी नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में जो हम मैथमेटिक्स में करते हैं कि अगर हमें दे दिया 1 -2 तो हम -1 ले लेंगे, तो सर क्या इसको -6 -7 -8 लेंगे, नहीं लेंगे भाई, हम इसको तो कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ ए में से बी के एलिमेंट्स को घटा देंगे जो उसमें अवेलेबल है, ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। तो a माइनस बी को हम ओनली ए भी बोलते हैं कि ओनली ए को ही कंसिडर करना है, जो पार्ट कॉमन में है उसको कंसिडर नहीं करना। कई तरीके होते हैं, अगर आपके अभी दिमाग चलना वैसे स्टार्ट तो हो ही गया होगा, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, इतने ही लेवल पे समझ भी आ जाएगी आपको कि a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि a में से मैं सिर्फ a इंटरसेक्शन b का पार्ट हटा दूं, इसको ऐसे लिख लो, a इंटरसेक्शन b का पार्ट हटा दूं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि a माइनस बी का मतलब ही ये होता है कि a में से मुझे सिर्फ ए पे तो जो एलिमेंट थे वो तो है, उसमें से सिर्फ ए और बी के कॉमन एलिमेंट लाने, क्योंकि इस बात को अगर मैं ना भी लिखूं मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि ए माइनस बी के ही इक्वल होगा, तो जो एलिमेंट एक्स्ट्रा है बी में उनको हम कंसीडर नहीं करते, उनको नेगेटिव करके या कुछ करके नहीं लिखते, ठीक है। तो दिस टू थिंग्स आर सेम। थोड़ा और आगे देखते हैं, 10 a माइनस बी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू। लिखने का तरीका है, हम जो ये तरीका लिखने वाला देख रहे हैं दैट इज नथिंग बट योर, ये वाला तरीका कौन सा होता है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ऑब्वियसली, ठीक है, ऐसा इक्वल नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर वो सेट दोनों ही सेम हो गए तो अलग बात है, मतलब a इक्वल टू b। इट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू वेन डायग्राम एंड फिगर, यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया गया, देखो ऑब्वियसली बात है, ये वाला ही पार्ट लिया है, ध्यान से देख सकते हो आप, यही वाला पार्ट लिया है, कॉमन वाला पार्ट नहीं लिया। अब एक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये कुछ नहीं होता, इसमें बस इस चीज को तो आपको मतलब एज अ स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता है a माइनस बी का यूनियन या फिर इंटरसेक्शन का यूनियन b माइनस ए से, ठीक है, का यूनियन b माइनस ए से, मतलब a माइनस बी निकालो, b माइनस ए निकालो और दोनों को कंबाइन कर दो। अगर आप इतना समझ गए होगे तो मैं बिना फिगर शो करे आपको वेन डायग्राम आपको कहूं भी, आप दिमाग में सोचो भी, a माइनस बी अभी अभी आपने देखा कौन सा है, ये वाला पार्ट भाई, b माइनस ए भी लगभग ऐसा ही होगा बट वो ये वाला पार्ट होगा, तो समझ रहे हो, ये जो मेरा आंसर है वो ब्लू प्लस ग्रीन है,
ब्लू प्लस ग्रीन कह रहा हूँ, ब्लू प्लस रेड है। मेरा आंसर ब्लू प्लस रेड है, मतलब ये वाला पूरा पार्ट, ये पार्ट इंक्लूडेड और ये वाला पार्ट इंक्लूडेड, बीच वाला कोई पार्ट नहीं, बाहर वाला कोई पार्ट नहीं, दैट इज द कंसिडरेशन। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी सर कि जो बाहर वाले पार्ट्स हैं वो क्या है? वो बाहर वाले पार्ट एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। और जैसे मैंने बात तो करी थी कंसिडरेशन की कि अगर ए और बी ही कंसिडरेशन में हो तो यूनिवर्सल सेट हमारा, लेकिन उसमें ये भी मान के चलो कि ए बी कंसिडर में हम ए बी के हेल्प से ही यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहे हैं। ऐसा तो हमेशा हो सकता है ना, यूनिवर्सल सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़े हो। बस बात ये होनी चाहिए यूनिवर्सल सेट इज लाइक दैट कि जिसके अंदर से हम ए और बी को डिराइव कर सके। कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़े हैं तो वो नो डाउट वो यहाँ आ जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो ए और बी के अंदर कंसिडर नहीं होंगे, वो बाहर वाले एरिया में आ जाएंगे, समझ रहे हो। बट अगर ए बी ही कंसिडरेशन में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लेना है तब ऑब्वियसली बात है कि ए यूनियन बी ही यूनिवर्सल सेट बन जाता है। वो बातें अलग है, वो आपको धीरे धीरे समझ आएंगी क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन के हिसाब से भी समझ आएंगी, ठीक है। अभी आप मेरे ख्याल से कंसीडर कर चुके हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को भी, इसमें ज्यादा एम्फसाइज नहीं करेंगे। थोड़ा स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेट ऑफ दोज एलिमेंट व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द यूनियन, देखो यूनियन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी एंड डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, ठीक है, इज नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। ए डेल्टा बी इसकी तरीका है लिखने का, अगर कहीं आपको ए डेल्टा बी दिख जाए तो ये मतलब यही स्टेटमेंट लिखी हुई है जो कंप्लीटली मैं लिखता हूँ, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट को ए डेल्टा बी बोलते हैं। वेन डायग्राम भी आप देख सकते हो, जस्ट वी हैव शोन टू यू, ठीक है। अब नेक्स्ट मतलब वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट्स में मैंने बताया था कि 4 मेजर ऑपरेशन है, मेरे साथ रिपीट करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। फिर एक बार रिपीट करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। इसकी हेल्प से आपको वेन डायग्राम बिल्ड करने में भी हेल्प मिली होगी, मतलब ये सेशन खाली रटवाने का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि मैंने 4 रटवा दिए तो 4 सेकंड का काम हो गया भाई, नहीं, इसका अलग भी कॉन्सेप्ट था, दैट्स आई हैव डिस्कस विद यू। एंड ओके, नेक्स्ट थिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। वैसे तो मैं सोच रहा था कि कार्डिनल वाला जो ये नंबर है, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो कार्डिनल वाला पार्ट इसी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, बट नो मैटर, वी विल डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास। एंड यस, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला था, दिस सेशंस आर फॉर यू जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एनडीए, सीयूटी एंड ऑल अदर एग्जामिनेशन, दे आर फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस लेवल, सो कीप स्टडीing, keep learning, we'll meeting soon in the next lecture now.